हमारे देश में प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी नहीं है, मगर आवश्यकता है उन्हें पहचानने की और उनके हुनर को सामने लाने की। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हैं, समाज सेवा में पिछले 27 वर्षों से सेवारत हैं और समाज सेवा में ही राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन कविताएं लिखते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मुकेश जी। मैं आपकी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझ जैसे एक साधारण से व्यक्तित्व को आज ये प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया आप लोगों ने। धन्यवाद मुकेश जी। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मुकेश जी, मेरा नाम विजय गर्ग है। मैं गुड़े वालों के परिवार में जन्म हुआ मेरा और शेखपुरा गांव के अंदर मेरा जन्म स्थान रहा और घरोंडे से मैंने +2 की अपनी पढ़ाई की और एसडी कॉलेज पानीपत से मैंने स्नातक की डिग्री हासिल की और समाज सेवा का मुझ पर शुरू से मुझे शौक़ रहा। मैं एसडी कॉलेज में भी एनसीसी कैंप वगैरह में सक्रिय कार्य करता था और 1996 में यहाँ मैंने भारत विकास परिषद घरौंडा शाखा का उस टाइम गठन हो रहा था, तो मैं एक भारत विकास परिषद के फाउंडर मेंबर के रूप में एवं 2011 में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहा और लगभग 27 सालों से भारत विकास परिषद परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ और 2011 के अंतर्गत मेरी अध्यक्षता में श्याम बाबा की कृपा से मेरी टीम को राष्ट्रीय स्तर में लगभग 1400 शाखाओं में समाज सेवा के कार्यों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ मैं कपड़ा व्यवसाय से जुड़ा होने के नाते वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत रहा एवं रेलवे रोड पे मेरी शॉप है 2, तो रेलवे रोड पे भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी पद मैंने वहाँ पे भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। सर, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप व्यवसाय से जुड़े हैं और समाज सेवा के लिए जो आपका समर्पण है वो सामने दिख रहा है। सर, ये बताइए कि कविताएं लिखने का प्रेम कब जागृत हुआ? मुकेश जी, सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी कविताएं लिख भी पाऊँगा या नहीं। 2019 में मुझे कविता का प्रेम माँ सरस्वती ने मुझ पर कृपा की। मेरे साथियों के, मेरे दोस्तों की प्रेरणाओं से मुझे कविता लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कविताओं में मैंने अभी तक लगभग 32 कविताएं एवं कुछ शेर व शायरी मैंने लिखी है और मेरी कविताएं बहुत से लोगों को फेसबुक पर पसंद आई हैं। हमारे 9 FM के पत्रकार बंधु संजय शर्मा जी ने मुझे प्रेरित किया कि गर्ग साहब, आपकी कविताएं अच्छी होती हैं, आप फेसबुक पे डालिए, जिससे कि कोरोना काल में मुझे मतलब हॉबी मुझे लगी, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने फेसबुक पे डाला और शायद फेसबुक की कविताओं के माध्यम से मुकेश जी मुझे लगता है कि आप मुझसे शायद जुड़ पाए। नहीं, बिल्कुल सर, मैं कितने वर्षों से आपकी दुकान पे आता जाता रहा हूँ और कभी मतलब पता ही नहीं चला इस चीज़ के कि इतना हुनर आपके अंदर भरा हुआ है। वो तो फेसबुक के माध्यम से जब मैंने आपकी कविता देखी तो मैं हैरान रह गया, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैं अगले दिन आपके पास आया मिलने के लिए कि सर, ये तो कमाल ही हो गया कि मतलब इतने सालों से हम आपस में जानते हैं, जान पहचान है, और लेकिन कभी आपके जो हुनर है, प्रतिभा है, उसको हम कभी जान ही नहीं पाए। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना उस प्रतिभा को पूरे देश के और विश्व के सामने लाया जाए। सर, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। तो सर, ये बताइए कि व्यवसाय और गृहस्थ जीवन से आप लेखनी के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? बहुत मतलब कठिन है ये, क्योंकि व्यवसाय और साथ के साथ समाज सेवा और साथ के साथ लेखनी,
इनमें तालमेल बिठाना बड़ा मतलब कठिन कार्य है। कई बार मन में विचार आया, और मेरी आदत है पेन और डायरी रखने की, तो मैं उसको पेन से डायरी में वो भाव रख लेता हूँ। नोट करने के बाद फिर उसको कविता के रूप में देने के लिए उसको संचित करके पूरा कविता का रूप फिर माँ सरस्वती की कृपा से वो हो जाता है। तो इसमें कई बार जो हमारी मैडम जी है या साथ में व्यवसाय पे भाई है, तो उनको दिक्कत भी होती है। वो कहते हैं कि भाई तू तो सारे दिन इसी में लगा हुआ है, तेरे को तो एक नया ये शौक लग गया, तो अपने काम पे ध्यान दे। तो ये है कि तालमेल के बिना ये चीज़ मुकेश जी संभव नहीं है। बिल्कुल सर, तालमेल तो देखो बिठाना पड़ता है। तो सर कोई एक ऐसी कविता होगी जो आपके हृदय के बहुत करीब है, आपकी मनपसंद है, तो वही हम चाहेंगे कि आप सुनाएं सर हमारे दर्शकों को। मुकेश जी देखो, वैसे तो मेरे को याद नहीं है, पर ये मेरी डायरी है। ये कविता ऐसी है मेरी जो कोरोना काल में मैंने लिखी, और उस कोरोना के अंदर लोग जो है ना डरे हुए थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। तो मेरे मन में भाव आया कि भाई लोगों को इतनी डरावने माहौल के अंदर कैसे खुश किए, क्योंकि कुछ लोगों के परिवार इधर थे, कुछ के उधर थे, कुछ के प्रियतम इधर थे, कुछ के उधर थे। तो तब मेरे मन के अंदर भाव जागृत हुआ, और वो शायद मुझे लगता है कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो काफ़ी लोगों द्वारा सराही। तो मैं उसकी कुछ पंक्ति आपको देख के पढ़ सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कविता मैंने कोरोना काल में लिखी कि जीवन का कुछ भी पता नहीं किस टाइम क्या घटित हो जाए। जैसे कि आजकल बारिश आ रही और बाढ़ आ रही, मतलब आज हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कल का पता नहीं। तो इसलिए मेरी इस कविता का शीर्षक है हर हाल में खुश रहो। छोटी सी यह जिंदगी, हर हाल में खुश रहो। मुकेश जी माइक ले सकता हूँ? छोटी सी यह जिंदगी, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। कोई लगता है प्यारा तुम्हें, कोई लगता है प्यारा तुम्हें, उस उनकी मुस्कुराहटों में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर हाल में खुश रहो। किसी की लगती वाणी अच्छी, किसी की लगती वाणी अच्छी, उसकी बातों से खुश रहो। किसी की लगती आंखें अच्छी, किसी की लगती आंखें अच्छी, उनकी नज़रों से खुश रहो। छोटी सी है ये जिंदगी, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। कोई रूठा है अगर तुमसे, कोई रूठा है अगर तुमसे, उनकी अदाओं से खुश रहो। कोई अगर जुदा है तुमसे, कोई अगर जुदा है तुमसे, उनकी यादों में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। कोई आता है तुम्हारे ख्यालों में, कोई आता है तुम्हारे ख्यालों में, उसके सपनों से खुश रहो। कोई तड़पाता है प्रेम में अगर, कोई तड़पाता है प्रेम में अगर, उसके विरह से खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। किसी से लगता है अपनत्व, किसी से लगता है अपनत्व, उसके एहसास से खुश रहो। बहुत प्यारी और सुंदर है ये जिंदगी, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। सर बहुत ही सुंदर बेहतरीन कविता जो है सुनने को मिली आपसे, और बहुत ही प्रेरणादायक ये कविता है। और सर ये कविता सुनने के बाद तो लगता नहीं कि आप किसी जैसे व्यवसाय में आप थोड़ा सा समय निकाल के कविताएं लिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक पेशेवर जो कवि होते हैं, धुरंधर जो कवि होते हैं, ये उनकी कविता है। सर बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सर। मुकेश जी ये आप लोगों का बड़प्पन है जो आप मुझे इतना मान सम्मान दे रहे, बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं। जी सर, आज के समय में
साहित्य को पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, और लेकिन अगर देखा जाए तो समाज में साहित्य का अतुल्य योगदान है। क्या कारण है? सवाल आज के लिए बड़ा गंभीर है, और ये मुकेश जी आपका सवाल जो मैं कहूँगा कि समाज को प्रेरणादायक सवाल है। आप बड़े मतलब चुन चुन कर लाए हुए हो। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो साहित्य, आज का क्वेश्चन यही है ना मुकेश जी, कि जो युवा है वो क्यों भाग रहा है। युवा है और दूसरे भी जो वर्ग हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों साहित्य, मैं ये कहूँ कि साहित्य जो है ये अपने आप में बहुत मतलब संजीवनी का ये कार्य करता है। और साहित्य का मतलब है सहज भाव में सबको साथ लेकर के सबको आनंद में बनाना, सृष्टि का एक नया सर्जन देना, उसको नया मतलब उसका रूप देना। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं की जो भाग रहे हैं इससे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स का भी इसमें दूर जाने में उनका बहुत बड़ा रोल है बच्चे के। क्योंकि साहित्य कोई एक साहित्य तो है नहीं, साहित्य धार्मिक भी हो सकता है, साहित्य संगीत के प्रति भी हो सकता है, साहित्य कवि के प्रति भी हो सकता है, उपन्यास के प्रति भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना, हम पेरेंट्सों की भी गलती है कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति, अपने मंदिर के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने संगीत के प्रति, अपने लिटरेचर के प्रति जो है हमें अपना मतलब बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा जो है ना उनमें ज्ञान देकर उनको संस्कारवान बनाना चाहिए। और हमारी भारत विकास परिषद जो शाखा है वो सबसे पहले संस्कार के सूत्र पे ही कार्य करती है। तो समाज को मैं यही कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया अपने मन की बात को रखने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि हम बच्चे के साथ साथ जो है ना हमें पेरेंट्स को भी जो है ना कहीं समाज, मैं ये कहूँ समाज का जो साहित्य का जो काम है वो से दिल तक जोड़ने का काम है। साहित्य एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार में कुछ ऐसे संस्कार पैदा करें जिससे कि हमें साहित्य की जानकारी हासिल हो। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि साहित्य के प्रति जो प्रेम है, जो संदेश है, वो माता पिता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपने बच्चों को समझाएं और उन्हें प्रेरित करें। सर, अगला सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन किसी वजह से, या ये कह लीजिए कि लोगों की वजह से, समाज की वजह से, या शर्माने की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, उसी वजह से वो अपने जो हुनर है उसको बाहर नहीं ला पाते। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मुकेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रतिभा किसी ऐसी चीज़ का नहीं है कि प्रतिभा का लिए कोई टाइम हो या कोई समय हो। ये तो प्रतिभा का मेरा मानना ये है कि हम जो हैं और हम जो हो सकते हैं, आज जो हम हैं और आगे हम हो सकते हैं, मेरे ख्याल से ये प्रतिभा का एक यही डेफिनेशन है। और इसका कोई एज से कोई मैटर नहीं करता। एक 8 साल का बच्चा ये सोचे कि मेरे को संगीत सीखना है, उसमें अपनी प्रतिभा दिखानी है, तो उसके लिए वो 8 साल का है। और जैसे मेरे जैसे को, जैसे मुझे अब ये 50 साल 48 साल की एज के अंदर मुझे पता लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, समाज के लिए लिखना चाहिए, जिससे कि इन कविताओं के माध्यम से, इस साहित्य के माध्यम से लोगों की भावनाएं बदले। साहित्य क्या है? ये साहित्य, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए समाज के हित के लिए जो विचार हैं वो, इसको आप साहित्य कह लो। और प्रतिभा ये है कि हम जहाँ हैं और हमें उसको निखार के आगे कैसे लेके जाना है, वो एक 80 साल के व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो समाज को यही मैसेज दूंगा कि प्रतिभा की कोई ऐसी एज लिमिट नहीं होती।
कोई ऐसी डरने की, सोचने की और समझने की बात नहीं होती। लोग मुझे, जैसे मैं कविताएं अब जो मुझे शौक, ये हॉबी लगी है कविता लिखने की, तो मेरी मिसिज कई बार कहती है कि आप क्या हर टाइम फेसबुक पे डाल देते हो लिख के। तो मेरे एक घरौंडा के कवि सुभाष शर्मा जी राष्ट्रीय कवि रहे हैं, मैंने जब उनसे इस बारे में बात की, मैंने कहा अंकल जी जो है ना हमारे भारत विकास परिषद के सदस्य थे, तो मैंने उनसे बात की कि मुझे ये ऐसे ऐसे, अब ये नया जो है ये कविताएं लिखने का आप लोगों के मार्गदर्शन से, माँ सरस्वती की कृपा से मुझे ये हॉबी लगी है, तो कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे एक शब्दों में एक बात बोली थी, और मैं आपके मंच के माध्यम से हर प्रतिभाशाली युवाओं को बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बोला कि जो तुझे ये लिखने की कला लगी है ना, तो ये माँ सरस्वती की कृपा से आई है। और इस कला को जब तक आप निरंतर, चाहे आप 2 शब्द अपने व्यवसाय में से निकाल के 2 लाइनें लिख दी, 2-4 लाइनें लिख दी, इस तरह से जब तक आप निरंतर कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो आप इससे विमुख हो जाओगे। तो मेरा निरंतर, चाहे समाज कुछ मुझे कहे, चाहे ये कहे कि ये खाली है, इस पे टाइम नहीं, जो मर्जी कहे, मतलब मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। पर ये है कि ये मेरी हॉबी ऐसी लगी है कि मुकेश जी, इस हॉबी से मुझे इतना वो हुआ, मैं आपको मंच के माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ, आपके मंच के माध्यम से, कि इस हॉबी ये मुझे लगी थी 2018 में, और मुझे 2020 में एक पारिवारिक जिम्मेवारी, क्योंकि मेरा एक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी 5 सिस्टर हैं, बड़ा परिवार है, तो मेरे बच्चे, माँ सरस्वती की कृपा मेरे परिवार पे शुरू से रही है। तो माँ सरस्वती की कृपा से मेरे एक बेटा IIT रुड़की से पास आउट हुआ, और दूसरा बेटा ऑल इंडिया में 14 लाख बच्चों में 1700 रैंक ले आके वो MNIT इलाहाबाद के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, 3य वर्ष है उसका। तो इस परिस्थिति में मध्यम वर्गीय परिवार होने के वजह से मेरे माइंड पे कुछ ऐसा, मतलब प्रेशर रहा कि मैं उस शब्दों में ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अपनी परिवार को भी नहीं आप बता सकते, अपनी बीवी को नहीं बता सकते। तो मैं उसमें उस टाइम पे, मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गया। तो उसके अंदर मेरी एक कविता है डरावना मंजर। तो 2020 में मैं उस डरावने मंजर पे पहुंच गया जिसमें कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था इमोशनली। तो जैसे ही मुझे माँ सरस्वती से ये कविता लिखने की ये जो हुनर मेरे अंदर आया, तो मैंने अगले दिन दुकान पे जाके अपने मन के जो मेरे भाव थे, जो मेरी मन की संवेदनाएं थी, उसको कागज़ पे उतेरा। और उतेरने के बाद मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो मेरे अंदर के भाव थे वो बिल्कुल मिट गए, नकारात्मक भावना, और मेरे अंदर जो है ना एक सकारात्मक भावना पैदा हुई। सर, एक आखिरी सवाल समाज के लिए, जी साहित्य से थोड़ा सा अलग, जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी प्रतिभा को, चाहे वो बचपन में हो, जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, अपनी प्रतिभा सबके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ उसको देखने और समझने की है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हम आज क्या हैं और हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, हम क्या हो सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा समाज को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि अपनी प्रतिभा को निखारने और समझने के लिए एक विवेक का इस्तेमाल करें, और विवेक को इस्तेमाल करके आप देखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कविता में हो सकता है किसी की आर्ट अच्छी हो, किसी की पेंटिंग अच्छी हो, किसी की लीडरशिप अच्छी हो सकता है किसी के अंदर कोई मैनेजिंग का कोई पार्ट अच्छा हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार को आपने मौका दिया अपनी दिल की बात बोलने का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे अंदर के भाव थे, काफ़ी कुछ आपको उजागर कर चुका हूँ। और मैं समाज को यही संदेश दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए,
समाज के किसी वर्ग में, किसी में भी ऐसा नहीं है कि प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा हरेक में छिपी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कारण है तो उस प्रतिभा को पहचानने की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने कीमती समय हमें दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि विजय गर्ग जी से बात करके समाज में एक बदलाव आएगा। ऐसे लोग जिनके अंदर हुनर है, घबराते हैं, शर्माते हैं, वो उसे बाहर लाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रस्तुति आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके अंदर और आपके आसपास किसी के भी अंदर कोई हुनर है, कोई प्रतिभा है, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट दीजिएगा, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।